गुड लक फॉर एवरीवन। जैसा आप यहाँ पर देख रहे हैं, खाता बंद हो गया है, अब क्या करें? यहाँ बचत खाते की मैं बात कर रहा हूँ। बैंक अकाउंट क्लोज्ड। तो इसके लिए बंद खाते को दोबारा चालू कराने के लिए प्रार्थना पत्र लिखना पड़ेगा, तभी खाता दोबारा से चालू हो पाएगा। इसको हम समझेंगे बड़ी ही सरल भाषा में। अब यहाँ बात आती है कि खाता जो हो वो किस बैंक का हो। तो जैसा आप यहाँ पर देख रहे हैं, किसी भी बैंक का बचत खाता बंद हो गया हो, लेकिन एप्लीकेशन जो है वो इसी तरह लिखी जाएगी, जो अभी हम यहाँ पर बात करने वाले हैं। एप्लीकेशन को डायरेक्टली आपको दिखाने वाले हैं कि किस तरह से लिखा जाएगा एप्लीकेशन को, जैसा बोलते हैं प्रार्थना पत्र। तो देर ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये हमारे पास एक पत्र लिखा हुआ है, जिसको मैंने पहले से लिख कर के रखा है, और मैं पहले ही बता चुका हूँ कि खाता चाहे किसी भी बैंक में हो, एप्लीकेशन इसी तरह से लिखी जाएगी, जैसे हम यहाँ पर आपको दिखा रहे हैं। इसमें तो सबसे पहले जो हम लिखेंगे, वो लिखेंगे, लिखने का तरीका अभी हम समझ लें कि जो हमने ये यहाँ पर ऊपर जगह छोड़ रखी है पेज में, इतनी ही जगह हम यहाँ छोड़ें। ये जगह भी हम 1 से लेकर सवा इंच तक यहाँ पर जगह छोड़ना चाहिए, इतना हाशिया हमें छोड़ना ही चाहिए। तो सबसे पहले हम यहाँ लिखेंगे सेवा में, और सेवा में लिखने के बाद में लिखेंगे श्रीमान शाखा प्रबंधक। कुछ लोग क्या करते हैं, प्रबंधक के बाद में यहाँ महोदय भी लिख देते हैं, जो कि गलत। क्योंकि जब यहाँ शुरू में श्रीमान लगा दिया, तो अब यहाँ महोदय लिखने की हमें कोई भी आवश्यकता नहीं होती है। सीधे लिखेंगे श्रीमान शाखा प्रबंधक। अगर हमने श्रीमान शुरू में नहीं लगाया है, तो शाखा प्रबंधक महोदय हम बाद में लगा सकते हैं। यानी 2 बार सम्मान सूचक शब्द का हमें यूज़ नहीं करना है, एक ही बार करना है। दूसरा, अब हमें बैंक का नाम लिखना है। जिस बैंक में भी आपका बचत खाता है, चाहे वो एसबीआई हो, चाहे वो पीएनबी हो, चाहे वो बड़ौदा हो या एचडीएफसी हो, कोई भी बैंक में आपका खाता हो, किसी भी बैंक में, जिस बैंक में खाता है, उस बैंक का हम यहाँ पर नाम लिखेंगे। जैसे मैंने यहाँ लिख रखा भारतीय स्टेट बैंक, आपका जिसमें वो लिखेंगे। ये बैंक जिस जगह की है, उस जगह का नाम यहाँ पर लिख दिया जाएगा। वो शाखा कहलाती है। शाखा जिस स्थान पर है, जिस शहर में है या जिस क्षेत्र में, वो नाम यहाँ लिख दिया जाएगा। जैसे मैंने लिखा शाखा शाहबाद, और ब्रैकेट में लिख दिया गया है रामपुर। रामपुर जिसका मतलब है कि वो जिला है। आगे एक लाइन हमें ये ज़रूर लिखनी चाहिए विषय के रूप में। इस विषय से ही पूरी बात क्लियर हो जाती है कि आखिर पत्र के अंदर किस चीज़ के लिए पत्र को लिखा गया है। तो विषय में लिखा है बंद बचत खाते को पुनः चालू करवाने के संबंध में। यानी जो खाता पहले से बंद हो गया है, उसको दोबारा से हमें चालू कराना है, और विषय हमने यहाँ पर लिख लिया। इसके बाद हमने यहाँ पर लिखा महोदय। अब महोदय के बाद हम पैरा बना करके, यानी अ, अगर हम कंप्यूटर से लिख रहे हैं, तो कम से कम 7-8 स्पेस खाली छोड़ दें, और हाथ से अगर लिख रहे हैं, ये एप्लीकेशन आप हाथ से लिख कर भी दे सकते हैं। वो आपके ऊपर डिपेंड है, आप चाहे कंप्यूटराइज़ इसे करा सकते हैं। यहाँ थोड़ी जगह छोड़ करके, जितनी जगह आपने यहाँ पर छोड़ी है, हर पैरा में उतनी ही जगह यहाँ पर छोड़ेंगे। आगे हम यहाँ पर लिख रहे हैं, निवेदन के साथ अवगत कराना। यहाँ पर कराना है के बाद में, या कुछ लोग सीधे निवेदन करना है लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पर अपना पूरा एड्रेस बोल देते हैं, अपना नाम, पिता का नाम, पता पूरा यहाँ पर लिख देते हैं, जिसको लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हम लास्ट में प्रार्थी के नीचे यहाँ पर और सारी चीज़ लिख देते हैं, नाम, पिता का नाम। तो यहाँ पर हम लिख रहे हैं, निवेदन के साथ अवगत कराना है कि आपकी बैंक शाखा में मैंने बचत खाता खुलवाया था। मैंने यहाँ पे केवल इतना ही लिखा, बचत खाता खुलवाया था। अब आप यहाँ पर वर्ष भी खोल सकते हैं कि 5 वर्ष पूर्व या 8 वर्ष पूर्व या 4 वर्ष पूर्व, जैसा आपने खाता खुलवाया हो वैसे यहाँ पर लिख सकते हैं। जिसका खाता नंबर जो है वो ये है। खाता नंबर आपका जो भी है वो यहाँ पर लिख देंगे। मैंने ऐसे ही लिख दिया 1, 2, 3। इस खाते में मैं व्यक्तिगत कारणों से लगभग 2 वर्षों से कोई लेन-देन नहीं कर पाया था या कर पाया हूँ। क्योंकि जब खाता बंद ही जब होता है, जब 2 वर्षों तक लगातार कोई ट्रांज़ैक्शन ना की गई हो, कोई लेन-देन ना किया गया हो, जिस कारण मेरा बचत खाता बंद हो गया है। परंतु अब मैं अपने बचत खाते को सुचारू रूप से संचालित करना चाहता हूँ। आगे हम लिखते हैं,
ज़्यादा रामायण लिखने की ज़रूरत नहीं है। अतः महोदय से यहाँ पर हम जगह छोड़ेंगे जितनी ऊपर निवेदन वाले पहले पैरा में छोड़ी थी उतनी ही जगह। अतः महोदय से सादर अनुरोध है कि मेरे उक्त बचत खाते को पुनः चालू करने की कृपा करें, जिससे मैं अपने बचत खाते को संचालित कर सकूँ। मैं सदैव आपका आभारी रहूँगा। धन्यवाद। धन्यवाद विज्ञापित कर दिया है। इसके बाद में अब हमें यहाँ पर लिखना दिनांक और संलग्नक। तो हमने यहाँ जो भी दिनांक है वो दिनांक लिख देंगे। संलग्नक का मतलब होता है जो भी हम कागज़ात, जो भी हम प्रपत्र इसमें लगा रहे हैं। तो सबसे पहले संलग्नक में हमें पासबुक की एक फ़ोटोकॉपी लगानी है, आधार कार्ड की फ़ोटोकॉपी भी लगानी है और स्वयं की फ़ोटोग्राफ, स्वयं की अपनी एक फ़ोटो भी उस पे लगा देनी है। नहीं लगानी है, अलग से लेके जानी है। बैंक के माँगने पर फ़ोटो दे देंगे, नहीं माँगते हैं तो नहीं देंगे। इसके बाद क्योंकि अगर उन्हें केवाईसी भी करनी हुई, तो वो केवाईसी भी इन प्रपत्रों से आपकी कर देंगे। प्रार्थी या प्रार्थनी जो भी हैं, वो आप यहाँ पर लिख देंगे और लिखने के बाद यहाँ अपना पूरा नाम, पिता का नाम, पता, मोबाइल नंबर, खाता संख्या, सब कुछ यहाँ पर डिटेल में लिख देंगे। और इस तरह से वो एप्लीकेशन ले जाकर आप बैंक में जमा कर देंगे और आपका जो बंद खाता था, वो खाता आपका 24 घंटे में एक्टिवेट हो जाएगा। जिसे रीएक्टिवेट हो जाएगा क्योंकि वो पहले से निष्क्रिय था, अब वो सक्रिय हो जाएगा और आप उसमें कोई भी लेन-देन फिर कर सकेंगे। पूरा लेटर आपको यहाँ से इस तरह से मिल जाएगा, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो, जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और वीडियो को शेयर भी करें। इसी तरह की और जानकारी पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, क्योंकि जून में इसी तरह की जानकारियाँ आपको मिलेंगी। पढ़ाई की अध्ययन की जो वीडियो वो जुलाई से पढ़नी स्टार्ट होंगी। वीडियो देखने के लिए बहुत-बहुत